आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि एवेंजर्स एंड गेम में कौन कौन से इवेंट हुए और वो कब हुए और उससे क्या क्या नई ब्रांचेस बनी, वो आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा सारा। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि अगर आपने इंटरस्टेलर देखी है और शटर आइलैंड देखी है और वो आपको नहीं समझ आए तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। वो मुझे तो नहीं आइडिया इतना, लेकिन लोगों का कहना है कि वो मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाई है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो इस पूरी टाइमलाइन को समझाने के लिए मैंने कुछ इमेजेस बनाए हैं, तो वो आप लोग सामने देखें आपके। अब ये जो सबसे पहला इमेज है, इसमें मैं उनका मेन पर्पस जो पहले 1-1.5 घंटे की स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ये अपने सामने ब्लैक लाइन देख रहे हैं तो ये हमारी मेन टाइमलाइन को जो है वो शो कर रही है। इसमें अगर आप गौर करें 2018, तो 2018 में जो है थैनोस को कीड़ा काटा और वो आ गया 2018 में यहाँ पर, और उसने सारे स्टोन्स इकट्ठे किए और स्नैप किया, और उसके बाद क्या हुआ, आधी दुनिया जो है वो डस्ट बन गई। खैर इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने थैनोस को ढूंढा और उसका जो है कत्ल कर दिया, क्योंकि उन्हें पता लगा कि उसने सारे स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। खैर उसके बाद आया 5 साल का गैप और आया हमारे पास 2023 में एक चूहे की छोटे से हरकत की वजह से जो एंटमैन है वो क्वांटम रेल से बाहर निकलता है और वो आके उन सबको बताता है कि क्वांटम रेल की मदद से हम टाइम में एक पॉइंट पर एंटर होकर दूसरे पॉइंट पर निकल सकते हैं, यानी कि वो उन्हें टाइम ट्रेवल का आइडिया देता है। अच्छा, इसके बाद टोनी, हल्क और सारे मिलकर मशीन बनाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम 3 टुकड़ियों में बट जाएंगे और 3 जगह पर जाएंगे, यानी कि 2012 वाले में जाएंगे, 13 में जाएंगे, फिर 14 में जाएंगे। तो उनकी जो 3 पार्टियां थी, उनके जो लोग थे, पहली पार्टी में जो 2012 में जा रहे थे उनमें एंटमैन, टोनी, स्टीव और हल्क थे, जो कि माइंड, स्पेस और टाइम स्टोन लेने गए थे। इसके अलावा दूसरी जो पार्टी थी वो रॉकेट और थॉर की थी, जो रियलिटी स्टोन लेने गए थे। इसके अलावा तीसरी जो पार्टी थी वो वॉर मशीन, नेबुला, क्लिंट और नताशा की थी, जो पावर और सोल स्टोन लेने गए थे। अब जो क्लिंट और नताशा है, इसको मैंने रेड किया क्योंकि ये एक अलग मिशन पर निकलते हैं वहां पर सारे इकट्ठे होने के बाद। अच्छा, अब बात करते हैं 2012 की। तो 2012 में हमने देखा कि एंटमैन, टोनी, स्टीव और हल्क मिलकर माइंड स्टोन और टाइम स्टोन इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन स्पेस स्टोन को लेकर लोकी वहां से भाग जाता है। अब वो भाग जाता है तो उससे हमारी मेन टाइमलाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी डिस्कस करते हैं अभी। तो 2 स्टोन तो उनके पास आ गए थे, सिर्फ रह गया था स्पेस स्टोन जो कि टेसरेक्ट में था। खैर दूसरी तरफ आते हैं तो रॉकेट और थॉर वहां पर रियलिटी स्टोन इकट्ठा कर लेते हैं और वहां से वो मियो भी अपना ले लेता है, यानी कि हैमर अपना। तीसरे पार्ट में जहां पर वॉर मशीन और नेबुला है, वो दोनों वहां से पावर स्टोन इकट्ठा कर लेते हैं और क्लिंट और नताशा भी वहां से सोल स्टोन लेने जाते हैं और नताशा को जो है सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो क्लिंट वहां से सोल स्टोन ले लेता है। अच्छा, दोबारा बात करते हैं 2012 वाले की। 2012 में हमारे पास माइंड और टाइम स्टोन आ गया है, लेकिन स्पेस नहीं है। तो टोनी और स्टीव ये डिसाइड करते हैं कि वो 1970 में वापस जाएंगे और वहां से कुछ पिम पार्टिकल भी ले लेंगे और वहां से जो टेसरेक्ट है वो भी पकड़ लेंगे। तो वो दोनों एक और मिशन पर निकल जाते हैं जहां पर वो 1970 में गए हैं स्पेस स्टोन और पिम पार्टिकल्स को लेने के लिए। अच्छा, ये सब तो हो गए उनके मिशंस, लेकिन इन मिशंस की वजह से रियलिटी पे क्या इफेक्ट आया वो देख लेते हैं जरा कि क्या ब्रांचेस बनी थी। सबसे पहले बात करते हैं 1970 की। 1970 से उन्होंने टेसरेक्ट लिया जो कि स्पेस स्टोन था, तो वहां पर स्पेस स्टोन नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि एक नई ब्रांच क्रिएट हो गई जहां पर स्पेस स्टोन नहीं है और पिम पार्टिकल भी कम है। और इसके अलावा लोगों ने टोनी स्टार्क को देखा है तो उन्होंने उसकी दाढ़ी का जो स्टाइल है वो भी कॉपी किया होगा, तो वहां पर एक नई टाइमलाइन बन गई है जिसको मैं ब्रांच का नाम दे रहा हूँ, जिसको मैंने ग्रीन कलर से शो किया है। अच्छा, बात जाते हैं 2012 में। 2012 से उन्होंने माइंड स्टोन लिया और टाइम स्टोन लिया, तो वहां पर भी एक ब्रांच क्रिएट होगी क्योंकि उस रियलिटी में ना तो अब माइंड स्टोन है और ना ही टाइम स्टोन है। इसके अलावा लोकी ने टेसरेक्ट उठाया था और वो वहां से भाग गया था, तो वो भी एक नई ब्रांच क्रिएट हो गई थी। अब आ जाते हैं 2013 पे, जहां पर उन्होंने रियलिटी स्टोन लिया था एसगार्ड से, तो वहां पर अब रियलिटी स्टोन भी नहीं है और ना ही हैमर मौजूद है, जो कि एक अलग रियलिटी में ब्रांच बन गई है और ये सारी क्वांटम रेल के अंदर हैं। इसके अलावा अब आ जाते हैं 2014 में, जहां पर थैनोस मौजूद है और उसको पता लग गया है कि ये सारे स्टोन्स इकट्ठे कर रहे हैं, तो वहां से वो भी लड़ने के लिए उनके पास 2023 में आ गया है। और इस रियलिटी की एक खास बात ये भी है कि वहां पर पावर स्टोन भी नहीं है और सोल स्टोन भी नहीं है, क्योंकि पावर स्टोन वॉर मशीन लेकर चला गया था और सोल स्टोन क्लिंट लेकर आया था।
तो ये वो सारी ब्रांचेस बनी हैं उनके उन मिशंस की वजह से। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 2023 में, जहां पर थैनोस भी अपनी आर्मी लेकर आ चुका है और उन्होंने भी स्नैप करके बाकी सारे लोगों को वापस बुला लिया है और डॉक्टर स्ट्रेंज भी सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है एक ही जगह पर। तो थैनोस की आर्मी के दरमियान और सारे एवेंजर्स के दरमियान फाइट होती है और एवेंजर्स जीत जाते हैं और स्नैप होता है, तो थैनोस और थैनोस की आर्मी डस्ट बन जाती है। इसके बाद एंड पर हल्क और स्टीव सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि स्टोन्स उन्होंने जहां जहां से लिए थे वहां पर वापस करके आए हैं। तो इस सारे काम का जिम्मा उठाता है स्टीव रॉजर्स। तो वो सारे स्टोन्स लेता है, हैमर लेता है और वो अपना सूट पहनता है और वो क्वांटम रेल में चला जाता है। तो अब कैप्टन अमेरिका का मिशन ये है कि जहां जहां से स्टोन्स लाए थे, जहां जहां से कोई चीज उन्होंने पकड़ी थी, वो वहीं पर रख के आए। अब इससे होगा ये कि उन्होंने जहां से चीज उठाई थी अगर वो वहीं पर रख देंगे तो वो ब्रांच खत्म हो जाएगी। तो अब आप देखेंगे कैप्टन अमेरिका के इस मिशन की वजह से कौन कौन सी ब्रांचेस रिमूव हो गई हैं। तो जो ब्रांच रिमूव हो गई है उसके ऊपर मैंने स्टार लगाया हल्का सा। अब 2014 वाली जो थैनोस वाली जो ब्रांच बनी थी वो ब्रांच अभी भी होगी, क्योंकि वहां पर पावर स्टोन और सोल स्टोन तो रख दिया गया है, लेकिन उस टाइमलाइन में थैनोस नहीं है। जो नेबुला है वो भी मर चुकी है, तो वो एक अलग टाइमलाइन है, वो खत्म नहीं हुई। हाँ, उसका कुछ हिस्सा स्टेबल हो चुका है। इसके अलावा 2013 वाली पे बात करते हैं तो जो रियलिटी स्टोन है, जो ईथर है, वो वापस करके आया है और उसका जो हैमर है वो भी वहां पर छोड़ आया है एसगार्ड में। तो ये ब्रांच भी खत्म हो गई है। इसके अलावा 2012 में जो रेड कलर में मैंने शो की है लोकी एस्केप वाली, वो वाली ब्रांच को स्टेबल नहीं कर सके क्योंकि लोकी भाग चुका है। अब उसकी टाइमलाइन के साथ क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। इसके नीचे स्काई ब्लू कलर में एक और टाइमलाइन थी जिसमें माइंड स्टोन और टाइम स्टोन को लिया गया था 2012 से। तो कैप्टन ने जब माइंड स्टोन को और टाइम स्टोन को वापस किया तो ये टाइमलाइन भी क्या होगी, खत्म होगी। इसके अलावा वो वापस गया 1970 में, जहां पर उसने स्पेस स्टोन तो वापस कर दिया, लेकिन हमें इतना नहीं पता कि उसने पिम पार्टिकल्स भी वापस किए या नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिम पार्टिकल उनके मिशन का हिस्सा नहीं था, तो ये टाइमलाइन भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हाँ, स्पेस स्टोन तो चला गया वापस, लेकिन वहां पर पिम पार्टिकल्स की अभी भी कमी मौजूद है और वहां पर लोगों ने टोनी स्टार्क की जो बियर्ड है उसको भी कॉपी किया होगा, तो वो टाइमलाइन भी अभी भी थोड़ी सी एग्जिस्ट करती है। तो इस सारी टाइमलाइंस में 2014 वाली सिल्वर कलर की जो लाइन है मैंने शो की है वो थोड़ी सी एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जो रेड कलर की लोकी वाली है वो भी एग्जिस्ट करती है और जो ग्रीन कलर में नीचे शो की है जिसमें पिम पार्टिकल का जिक्र है वो भी हल्की सी होगी। अच्छा, अब जब कैप्टन अमेरिका ये सारे काम कर देता है तो उसके जहन में आता है कि क्यों ना मैं वापस जाऊं 1945 में, जहां पर असली कैप्टन अमेरिका वहां पर जम चुका है पानी के अंदर। तो असली कैप्टन अमेरिका तो पानी के अंदर जमा हुआ है, तो वो चला जाता है पैगी के पास और उसको प्रपोज करता है और उसके साथ वो शादी कर लेता है और वो छुप कर दुनिया से रहते हैं। यानी कि किसी को वहां पर पता नहीं है कि कैप्टन अमेरिका वहां पर मौजूद है। सबको यही लग रहा है कि कैप्टन अमेरिका मर चुका है, जिसकी वजह से एक अलग ब्रांच क्रिएट हो गई है जिसको मैंने नीचे रेड कलर से शो किया है, डार्क रेड से। अच्छा, इसके बाद जब 2011-12 आता है और पैगी की डेथ होने वाली होती है और जो दूसरा कैप्टन अमेरिका है उसको भी निकाल लिया जाता है बर्फ से, तो जो हमारा वाला कैप्टन अमेरिका था, जो असली टाइमलाइन वाला कैप्टन अमेरिका था, वो आ जाता है अपनी मेन टाइमलाइन में। अब वो करने ये आया है कि अपनी शील्ड जो है वो सैम को देने आया है और अपनी बाकी की ज़िंदगी अपने जो पुराने दोस्त यार हैं उनके साथ वक्त गुजारने के लिए आया है। और हमने एंड पर देखा भी था कि जो बूढ़ा स्टीव था उसके हाथ में एक अंगूठी भी थी, इसका मतलब था कि वो पैगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार के आया है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि वो 1970 वाली पैगी के साथ ज़िंदगी गुजार के आया है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो 1945 वाली पैगी के साथ ज़िंदगी गुजार के आया है। तो यहाँ से अब सवाल ये निकलता है कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी छुप कर गुजारी है तो वो शील्ड कैसे लेकर आया है, यानी कि उसने वो शील्ड कहाँ से ली। अब इसके जवाब दो हो सकते हैं। एक तो ये कि उसने हॉवर्ड स्टार्क से बात की हो और उसको बताया हो कि मैं सामने नहीं आना चाहता तो मुझे शील्ड बना के दो, लेकिन इसमें मसला ये है कि उसके पास जितना वाइब्रेनियम मौजूद था उसने उसकी शील्ड बनाकर पहले ही कैप्टन अमेरिका को दे दी हुई थी। तो अब आ जाते हैं दूसरे पॉसिबल रीज़न पे। दूसरा पॉसिबल रीज़न ये है कि वो वकांडा चला गया होगा, क्योंकि अब तो उसको पता है कि कहाँ पर है और वहाँ पर उसने जाकर जिक्र किया हो, तो शायद वहाँ से उसे किसी ने शील्ड बनाकर दी हो, जो कि वो देने आया है वापस सैम को 2023 में। अच्छा, अब इस सारे पूरे मामले में एक चीज़ जो है वो लोग इग्नोर कर रहे हैं और वो सोच रहे इस बारे में, वो ये है कि हमारी जो मेन टाइमलाइन है जहाँ पर हमने थैनोस को मार दिया था पहले ही उसकी गर्दन काट के, वहाँ पर कोई भी स्टोन मौजूद नहीं है, क्योंकि जो हमारी टाइमलाइन के स्टोन्स थे वो थैनोस ने इकट्ठे किए, उससे स्नैप किया, बाद में उन स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो सारे स्टोन्स खत्म हो चुके थे।
इसके बाद जो हम स्टोन्स लाए थे वो सारे हमने उधार मांगे हुए थे, यानी वो जो स्टोन्स इकट्ठे किए हुए थे वो हम वापस रख के आए हैं वहीं पर जहां से हमने उठाए थे। तो यानी कि हमारी इस मेन टाइमलाइन में कोई भी स्टोन मौजूद नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आप लोगों को टाइमलाइन एक्सप्लेन करने की। तो जाहिर सी बात है मेरे से भी बहुत सी चीज़ें मिस हो गई होंगी, तो अगर आपके जहन में ऐसी कोई बात है तो वो मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। और आप मुझे ये भी बताएं कि आप लोगों को टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा क्लियर हुआ या नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।